आप सभी को शुभ प्रभात। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 11 रसखान द्वारा रचित सवैये को पढ़ेंगे। सवैया एक प्रकार का वर्णिक छंद है जो 22 से 26 वर्णों का होता है। एक वर्ण की गिनती एक संख्या के रूप में होती है। जैसे माँ को हम एक जोड़ेंगे, नू को एक और स को एक, यानी हर वर्ण को हम एक संख्या से जोड़ेंगे और हर पंक्ति जो होगी वो 22 से 26 वर्णों के बीच होगी। यही इसकी पहचान है। यह काफ़ी ब्रज भाषा का लोकप्रिय छंद है। जैसे आइए एक बार गिनती करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरह से आप सभी पंक्तियों को जोड़ेंगे तो उनकी संख्या 22 से 26 के बीच ही आएगी। यही इसकी पहचान है कि यह एक वर्णिक छंद है जिसका नाम है सवैया। तो आइए पहले सवैये को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को जानने की कोशिश करते हैं। मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कवि जो हैं वो ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहना चाहूँगा, या ऐसी कामना करते हैं कि अगर मैं अगले जन्म मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मजारन। अगर मैं अगले जन्म पशु बना, यदि मैं पशु बना जिस पर कि मेरा कोई बस नहीं है, तो मैं नंद की गायों के बीच में चरना चाहूँगा। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अगर मैं अगले जन्म पहाड़ बनूं, पाहन का अर्थ पर्वत होता है, अगर मैं अगले जन्म पहाड़ बनूं तो उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ, या उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जो हरि छत्र यानी श्री कृष्ण ने छत्री के समान इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए उंगलियों पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं, मिली कालिंद कुल कदम की डारन। अगर मैं अगले जन्म पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम की डालों पे अपना बसेरा बनाऊं। मतलब कुल मिलाकर रसखान जी अपना प्रेम इस भाषा में प्रकट करना चाहते हैं कि मैं चाहे कुछ भी बनूं अगले जन्म में, तो मैं किसी न किसी रूप में ब्रजभूमि से नाता बनाए रखना चाहता हूँ। मनुष्य बनूं तो भी गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच रहूं, पशु बनूं तो भी नंद की गायों के बीच चरूं, पर्वत बनूं तो वहीं पर्वत का हिस्सा बनूं जो कृष्ण ने उंगलियों पर उठाया था, और पक्षी बनूं तो उसी कदम के डाल पर बसेरा हो जहाँ कृष्ण जिस यमुना तट के नीचे जिसके डालों पर बैठते थे। तो इस प्रकार उन्होंने किसी भी रूप में जन्म लेने पर ब्रजभूमि से नाता जोड़ने की बात कही है। अब कुछ जो जटिल शब्द हैं इस सवैये में उससे मैं आपको परिचित करा देता हूँ। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। रसखानी कवि का नाम है। बसो यानी बसना, रहना कहीं पे। ब्रज ये गांव है जहाँ कृष्ण रहते थे। ग्वारन का अर्थ है ग्वाला। पशु अर्थात जो पशु होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह। चरो मतलब चरना, खाना। धेनु का अर्थ भी गाय होता है, और मंझारन यानी कि बीच में। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। गिरी का अर्थ है पर्वत। हरिछत्र यानी छत्री के समान जिसको श्री कृष्ण ने धारण किया था, हरि की छत्री। पुरंदर अर्थात इंद्र, और धारण मतलब कि ओढ़ना, सहारा लेना। खग अर्थात पक्षी। बसेरो मतलब फिर बसना। कालिंदी का मतलब होता है यमुना। यमुना नदी का नाम है कालिंदी। कुल अर्थात किनारा।
और डारन का अर्थात होता है डारन का अर्थ होता है डाल, टहनी। आइए अब दूसरे सवैये को समझते हैं। दूसरे सवैये में रसखान जी कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। रसखान कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले मैं तीनों लोगों के राज को भी त्याग दूं। लकुटी अर्थात लाठी होता है, अरु अर्थात और, कामरिया का मतलब है कंबल। तो कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया पर, इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों, कृष्ण के इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज भी त्याग दूं। पूर्व का अर्थ होता है नगर या शहर। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी मैं नंद जी के गायों को चराने के आगे भूल जाऊंगा, त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कह रहे हैं कि रसखान जी की जब से मैंने अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखा है, जब से मैंने अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखा है, कोटिक एक अलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। और जब से करील की लताओं को देखा है, मैं इनकी खूबसूरती के ऊपर करोड़ों स्वर्ण महल भी त्याग सकता हूँ। मतलब जब से तालाबों को देखा है, करील के घने कुंजों को देखा है, तब से उनकी इच्छा होती है कि इसके बदले वह करोड़ों स्वर्ण के महलों को भी न्यौछावर कर देंगे, त्याग देंगे इस सुख के लिए। कुछ जटिल शब्द थे, जैसे लकुटी का अर्थ होता है लाठी, या मतलब इस, अरु का अर्थ है और, कामरिया मतलब कंबल, तिहु मतलब तीनों, पूर का अर्थ है नगर या शहर, तजी डारो मतलब त्याग देना, गाय का अर्थ गाय है, बिसारो का अर्थ है भूलना या त्याग करना। दूसरे में है यहाँ तड़ाग का अर्थ है तालाब और निहारो मतलब देखना, कोटिक का अर्थ है करोड़ों, कलधौत का अर्थ होता है सोना, और धाम यानी कि नगर, घर, धाम का अर्थ घर, कुंजन मतलब लता होती है, एक करील जंगली पौधा है लताओं की तरह का, कुंजन मतलब लताएं होता है। इस वीडियो के इस भाग में हम सिर्फ 2 ही सवैयों का अर्थ जान पाएंगे। अगले 2 सवैयों का अर्थ जानने के लिए आप वीडियो भाग 2 को देखिएगा। धन्यवाद।